वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ नॉट टू वेस्ट योर अनदर ईयर ऑफ लाइफ। पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो, then there is a strong possibility that you are wasting your time. You are not doing something that you should do. अभी जो लाइफस्टाइल आपका है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, पर उससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे और उस सिचुएशन को लगातार इग्नोर कर रहे हो, तो जितनी देर तक आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और धीरे धीरे आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां आप चाह के भी अपनी उस लाइफ से बाहर नहीं निकल पाएंगे जिससे आप खुश नहीं हैं। इससे पहले कि आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आए, स्टार्ट हसलिंग राइट नाउ। वेल यू माइट से दैट आई डोंट नो व्हाट टू डू। दैट्स ओके, नोबडी डज। जस्ट डू समथिंग, डू द बेस्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। जो भी आप अपना बेस्ट प्लान सोच सकते हो उस पर काम करो। इट्स नॉट गोना बी परफेक्ट। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मेरा प्लान परफेक्ट होना चाहिए तो आप अपने प्लान को कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। योर प्लान विल चेंज अलोंग द वे। इट विल चेंज पार्टली बिकॉज यू विल बिकम डिसिप्लिन्ड परस्यूइंग दैट पाथ। And as you become disciplined, you become wiser. And as you become wiser, you become able to formulate better and better plans. इसलिए स्टार्टिंग में इस बात से मत डरो कि कहीं आपका प्लान फेल ना हो जाए। इनफैक्ट ये तो एक अच्छी बात है। फेल होने के बाद आप अपने प्लान को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। ये कहने में जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। अगर ये इतना इजी होता तो सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते। ये जो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम होता है इसमें हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, फेलियर, इंसल्ट, ना जाने क्या क्या फेस करना पड़ता है। कुछ लोग इस सिचुएशन में टूट जाते हैं और कुछ लोग टिके रहते हैं। जो लोग टूट जाते हैं वो बेचारे अपनी उसी पुरानी जिंदगी में फंस जाते हैं और एडजस्ट करना सीख जाते हैं। पर जो अपने स्ट्रगलिंग टाइम में टिके रहते हैं वो सबको फाड़ के लाइफ में आगे निकल जाते हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, फेलियर, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको अनफेमिलियर सिचुएशंस के साथ डील करना सीखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादातर लोग इसलिए एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें अनफेमिलियर सिचुएशंस में घुसने से डर लगता है। पर लाइफ की सच्चाई यही है कि जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते तब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। जैसे बॉडी बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी को दर्द देना पड़ता है, वैसे ही साइकोलॉजिकली खुद को ग्रो करने के लिए आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को झोंकना पड़ेगा। मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये एक प्रूवन फैक्ट है। एंड डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी ईजी। लाइफ इज नॉट ईजी। इट नेवर वॉज एंड नेवर विल बी। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग। कुछ करने से आपकी लाइफ कहीं तो पहुंचेगी और वो डेफिनेटली आज से तो बेहतर ही होगी। मैं कोई नहीं होता ये बोलने वाला कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। प्रोकास्टिनेट करके कभी भी ढंग से आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। जैसे दूसरी आदतों को डेवलप होने में टाइम लगता है, वैसे ही काम करने की भी एक आदत होती है और उस आदत को डेवलप करने के लिए आपको डेली छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे और डेली छोटे छोटे एक्शंस लेने से आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी और आप एफर्टलेसली काम को कर पाओगे। इसीलिए आज और अभी से काम कीजिए। न्यू ईयर का वेट मत कीजिए।